is. Okay, so as we were talking about redox reaction in the last class, so definitely we are going to talk about this chapter again, and inshallah in today's class we are going to end this. And उसके लिए बस एक चीज रह गई जो हमें करनी है, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. वो हम करेंगे, हमारी क्लास खत्म. सही है, हमारा चैप्टर खत्म है और उसके बाद उसके टेस्ट. बस दो चीजें करनी है आज हमने. So before I am going towards the oxidizing agent and reducing agent, I just want to see कि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए. और किसी ने मुझे मैसेज किया था कल कि सर ये वाली इक्वेशन दोबारा से सिखा दें. So just look at over here बच्चों, ये वाली इक्वेशन हम दोबारा से कर लेते हैं. This is the equation we have, right? And we know that if the element is over there, so what is the oxidation state of that element? It is all the time zero. Absolutely. And if you talk about chlorine, so what is the oxidation state of chlorine in compounds, bacho? Minus one. So it means -1 over here, -1 over here, right? Right, bacho? Right. Yes. And if you talk about for suppose the oxidation state of iron, so वो हमें निकालना पड़ेगी. और वो हम कैसे निकालेंगे बच्चों? वो हम इस तरह निकालेंगे कि FeCl2 is equals to 0 and Fe का हमें निकालना है, and chlorine is -1. We have 2 chlorine, so it will be -2, and -2 will go over there on that side of the is equals to, it should be +2, right? So it means कि iron यहाँ पर +2 है, right बच्चों? Right, sir. And if you talk about FeCl3, is equals to 0, and we know that we need to find out for Fe, and each chlorine is having -1 charge. So this -3 when goes over there on the other hand of the is equals to, it should be +3, right, bacho? Yes, right, sir, right. Now you can see this, when the oxidation state increases, this is what? This is oxidation. This is what, bacho? Yes. This is oxidation. When the oxidation state is decreases, this is what bacho? Reduction, right? जी sir. ठीक है, कोई मसला? No, sir. No, sir. अब मुझे एक बात बताएंगे आप लोग. अब आप लोग मुझे एक बात बताएंगे बच्चों, आपके घर में अगर घर को कंस्ट्रक्ट करना है, अगर घर में मजदूरी करवानी है, किसको बुलाओगे? मजदूरी कराने के लिए मजदूर को बुलाओगे. अगर आपको कोई प्लम्बर का काम करवाना है, किसको बुलाओगे? प्लम्बर. अगर कोई लकड़ी से रिलेटेड काम कराना है तो किसको बुलाओगे? कारपेंटर. इसका मतलब है जो काम हो रहा है वो वही बंदा करा सकता है जो जिसका काम है, राइट? जी सर. तो अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो रही है, इस कंपाउंड पे क्या हो रही है बच्चों? ऑक्सीडेशन. क्या हो रही है इस कंपाउंड पे? ऑक्सीडेशन, राइट? जी सर. राइट सर. अगर लकड़ी पर काम हो रहा है तो कौन कर रहा है? कारपेंटर, है ना? अगर पाइप्स में काम हो रहा है तो कौन कर रहा है? प्लम्बर, राइट? अगर दीवारों पे काम हो रहा है तो कौन कर रहा है? मजदूर. तो अगर ऑक्सीडेशन इस पर हो रही है तो कौन करवा रहा होगा? बराबर वाला करवा रहा होगा. Yes, sir. So what is this? Sir. Then this is oxidizing agent, right? जी सर. जी right, sir. तो बस आपको ये याद रखना है कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके बराबर वाला आपके पास क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो खुद ऑक्सीडाइज हो गया उसको कराया होगा बराबर वाले ने, ठीक है? जी सर. और जो खुद रिड्यूस हो गया उसको किसने रिड्यूस कराया होगा? साथ वाले ने. बराबर वाले ने. रिड्यूस कौन हुआ? क्लोरीन. तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? Iron chloride. Iron 2 chloride. That's the thing that we need to do in today's class. Just this, right? Any problem? No, sir. Is it simple? जी सर, सिंपल. बस आपने याद रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा रिएक्टेंट साइड पर ही होंगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं हो कि प्रोडक्ट साइड वाला कोई बना दो, ऐसा नहीं होता. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्टेंट साइड वाले होते हैं. तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है और जो रिड्यूस हो रहा है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. दैट्स ऑल, ठीक है ना? तो जो प्रॉपर्टीज आपने ऑक्सीडेशन में लिखी हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 3 प्रॉपर्टीज और ये 3 डेफिनेशंस आपने लिखी हैं ऑक्सीडेशन में. तो जो प्रॉपर्टीज या जो डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की थी
वो ही डेफिनेशन रिड्यूसिंग एजेंट की भी होती है। सही है? जी ठीक सर। तो अगर आप लिखते Yes, हैं sir. ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन बच्चों? ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, राइट? जी सर। सर गेन What ऑफ is Sir. oxidation? This is loss of electron, right? जी सर। तो What is हाइड्रोजन oxidation? This is increment in oxidation state, right? और सर लॉस ऑफ लॉस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वो हमारे सिलेबस में अब नहीं है, तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है? ओके तो मैंने वैसे आपको बता दिया था। तो ये सारी प्रॉपर्टीज और ये सारी डेफिनेशन किसकी भी होंगी? ये सारी डेफिनेशंस और ये सारी प्रॉपर्टीज रिड्यूसिंग एजेंट की भी होगी। यही सारे काम रिड्यूसिंग एजेंट भी करेगा, ठीक है बच्चों? यस सर। सर। Then if you talk about reduction, बच्चों, so what is reduction? This is loss of oxygen, right? This is gain of electron, right? And this is a decrement in oxidation state. This is decrement in oxidation state. तो यही सारी properties oxidizing agent की भी होंगी। All clear बच्चों? जी सर क्लियर। One more thing is you need to keep remember कि reducing agent को एक और आप नाम दे सकते हो। It can be known as reductant. क्या बोल सकते हो आप इसको? Reductant. रिडक्टेंट। Oxidizing agent को आप एक और नाम दे सकते हो, oxidant. ऑक्सीडेंट। ये भी आप क्या? एक एग्जाम्पल और करते हैं बच्चों, जस्ट लुक एट ओवर हियर अगेन। एक और एग्जाम्पल, फॉर सपोज हमारे पास लिखा हुआ है पोटेशियम आयोडाइड एंड वी आर प्लेसिंग क्लोरीन गैस इन दिस कंटेनर, सो वी विल सी दैट कि chlorine is more reactive, so it will displace iodine and it will form KCl and iodine, right बच्चों? जी सर। And we know that all the time elements have oxidation state of जीरो। so this should be zero, this should be zero, right? जी सर। We know that all the time ions of group 7 is always -1, so this is -1, this is -1. Is that clear? जी सर। So you can see this is increment, -1 से 0 में आ गया, this is increment. जब increment हो रहा है तो it is Oxidation. this is oxidation. और जब decrement हो रहा है तो this is बच्चों रिडक्शन। रिडक्शन। reduction. जहां पर reduction हो रही है वो क्या होगा बच्चों? This is ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। oxidizing agent. That's a good thing. और जहां पर oxidation हो रही है बच्चों, वो क्या चीज होगी आपके पास? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। This is reducing agent. Is that clear? जी सर क्लियर। सर जो पोटेशियम है वो उसका क्या होगा? वो मतलब पोटेशियम तो ना ऑक्सीडाइज हुआ है ना रिड्यूस हुआ है, उसके पास पहले भी उसने एक ही इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था, अभी भी उसने एक ही इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो पोटेशियम का यहाँ कोई काम नहीं है। इस वजह से जब आप हाफ इक्वेशन लिखते हो, जब आप आयोनिक इक्वेशन लिखते हो, तो इस रिएक्शन में आप पोटेशियम लिखने की जहमत नहीं करते, क्योंकि पोटेशियम यहाँ पर स्पेक्टेटर आयन है, यहाँ पर वो कुछ नहीं कर रहा। दिस विल बी द आयोनिक इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है बच्चों? ओके सर। Any problem, anyone of you? नो सर, नो क्वेश्चन। Do you want to do some skill test? जी सर स्किल। सर ये केस आपने कैसे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सिर्फ आपने बताने के यहाँ हो क्या रहा है। अगर आपको आसान लगता है तो आप किससे देखो? आप इलेक्ट्रॉन से देख लो। तो व्हाट इज द चार्ज ऑफ ऑक्सीजन ओवर हियर बच्चों? यहाँ पर ऑक्सीजन का चार्ज कितना है आपके पास? डाउनलोड कर लेते, जस्ट गिव मी अ मिनट। इसको डाउनलोड। ऑक्सीजन आपके पास चले, यहाँ पर अगर हम देखते हैं हमारे पास ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पास जो हाइड्रोजन है बेटे, ये अभी 0 है, राइट, क्योंकि ये न्यूट्रल है, एलिमेंटल है, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसी है बच्चों +1। तो जरा बताएं इंक्रीज हुआ या डिक्रीज? इंक्रीमेंट सर, ऑक्सीडेशन। Increment And हुआ this है is oxidation. So you can simple say that hydrogen oxidized to hydrogen chloride, right? Hydrogen oxidized to hydrogen chloride. Hydrogen chloride, right? By increase in oxidation state. All right, बच्चों? हम यहाँ वो नहीं जी लिखते सर। हाइड्रोजन आयन। यस सर। जो आपको बेहतर लगे आप लिख लें। मैंने आपको लिमिट नहीं किया है कि आप ये वाला रीजन लिखें, आपका जो दिल चाहे आप वो रीजन लिख लें, कोई इशू नहीं है। अभी तक मैंने यहाँ लिमिट नहीं किया है कि आपको कोई रीजन स्पेसिफिक लिखना है। नेक्स्ट वाले में देखें,
What is ये the लिखना oxidation? जरूरी होता है कि ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या बन रहा है, जैसे इसमें हमने बताया हाइड्रोजन क्लोराइड। मर्जी है, आप ना बताएं, कोई मसला नहीं है। ओके सर। ठीक है, आपको बताना ये है कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ, ये नहीं बताना वो ऑक्सीडाइज होकर उसके साथ क्या हुआ, आपको बस ये बताना है कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ या नहीं। तो ये जरूरी नहीं है ओके कि सर। कहाँ तक हुआ, क्या बना, उसकी जरूरत नहीं है, बस हो गया बस सही है। ठीक है, ठीक है सर। इसी तरह ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाला तो कितना आसान है, आप कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड बाय गेन ऑफ ऑक्सीजन, बाय गेन ऑफ ऑक्सीजन, राइट बच्चों? जी सर, राइट। और दूसरा ये कि अगर आप मीथेन को देखते हैं तो एक हाइड्रोजन का चार्ज होता है बच्चों +1, 4 हाइड्रोजन का चार्ज कितना हो जाएगा +4, तो कार्बन का चार्ज कितना होगा आपके पास -4। ठीक है, -4 होगा और यहाँ ये कैसा होगा 0, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है बच्चों, डिक्रीज हो गई है। सो यू कैन से दैट CH4 reduced to carbon by decrement in the oxidation state, Right, sir. right? Then later on you can see this, it's also very simple, this is a loss of oxygen, so you can simply say that iron, अच्छा यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा this is iron 3 oxide, you cannot write iron oxide this, क्योंकि ये आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट है और ट्रांजिशन एलिमेंट के जब भी आप कंपाउंड लिखते हैं उसके नाम लिखते वक्त उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना जरूरी होता है। तो ये लिखेंगे iron 3 oxide is reduced to iron, iron 3 oxide is reduced to iron and this is by loss of oxygen. Is that clear बच्चों? सर ये थर्ड वाले में ऑक्सीडाइज नहीं होगा? थर्ड वाले में ऑक्सीडाइज हो रहा है जी सर, आई थिंक सो। मीथेन जो है वो जी सर, ऑक्सीडाइज होता है। सर जी वो सर, रेस हो रही है ना, -4 से 0 हो रही है। जी सर, हाँ ऑक्सीडाइज yes हो yes 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 you all are right, right, so it is oxidized, मैंने देखा नहीं उसको, my bad, it is increased, very good, thank you so much every one of you, this is oxidized, okay, thank you, this is oxidized to carbon by increment in the oxidation state, absolutely right, ठीक है भाई, thank you, so let's move on towards the next exercise, चले अब ये करनी है हमें, चलिए जो ये हमें सॉल्व करना है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है आइडेंटिफाई स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट, आपको बताना है कि ये रिडॉक्स है या नहीं, अगर है तो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, इसमें से कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स है और कौन सा नहीं है तो उसको हम पहले चेक कर लेते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट से चेक करते हैं तो ज्यादा आसानी रहेगी आपके पास। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन +1 होता है और यहाँ हाइड्रोजन +1 है, हाइड्रोजन को तो चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर भी +1 है, यहाँ पर भी +1 है, बट 2 हाइड्रोजन है तो +1 +1 +2 हो गया, तो सल्फर यहाँ -2 है और यहाँ 0 और ब्रोमीन यहाँ 0 है और यहाँ -1, सो यू कैन सी दिस कि थोड़ा सा जूम कर देंगे, वो थोड़ा वो जो है नजर नहीं आ रहा। -2 से 0 इंक्रीज हो गया, तो व्हाट इज दिस बच्चों, दिस इज ऑक्सीडेशन, राइट, और 0 से -1 this is decrease, so this is reduction, so this is definitely redox, yes this is redox as H2S is oxidized to sulfur while bromine reduced to HBr, right बच्चों? राइट सर। Then over here you can see this कि यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन 0 हो गया है और ये यहाँ -2 था, पोटेशियम इज +1 over here, पोटेशियम इज +1 over here, क्लोरीन का मसला है यहाँ पर, KClO3 में मसला है क्लोरीन का, यहाँ तो -1 है लेकिन यहाँ क्लोरीन में मसला है, तो लेट्स सी कि क्लोरीन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। KClO3 is equals to 0, K+1 होता है वहां जाके हो जाएगा -1, ऑक्सीजन होता है -2 तो 3 ऑक्सीजन होगा -6, जब ऑक्सीजन -6 उधर जाएगा तो इट वुड बी +6, तो यहाँ क्लोरीन एक्चुअली +5 है, ठीक है ना, तो ये हो गया आपके पास +5 से -1, व्हाट इज दिस बच्चों, दिस इज रिडक्शन, एंड -2 से 0 इट इज ऑक्सीडेशन, सो thus यहाँ पर ये भी आपके पास रिडॉक्स है, यस यू कैन से दैट कि क्लोराइड जो है आपके पास, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 थी, इट इज गोइंग टू बी यू कैन से दैट रिड्यूस टू क्लोरीन -1,
और जो क्लोराइड ऑक्साइड था -2 से वो 0 पे चला गया, तो इट इज ऑक्सीडाइज। ये देखें, ये रिएक्शन जो है आपके पास, दिस इज एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है ना। तो जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं आपके पास, मेटल कार्बोनेट्स आपके पास जो होते हैं वो वीक बेस होते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो होते हैं दे आर नॉट रेडॉक्स, ये रेडॉक्स नहीं होते, ठीक है ना। एंड दिस इज 0 2 plus, and this is 2 plus and 0, and this is, yes, this is redox, and this is 0, this is -1, this is -1, and this is 0, and yes, this is redox, right बच्चों? Yes, sir. ये need to हम keep in- आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि लाइक ये रिडॉक्स नहीं है? क्योंकि आपको बस याद रखना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, थर्मल डीकंपोजिशन एंड प्रेसिपिटेशन मेथड्स, ये तीनों रिडॉक्स नहीं होते। प्रेसिपिटेशन ये रिडॉक्स नहीं होते, और अगर आपको फिर भी आइडेंटिफाई करना है कि कैसे पता चलेगा, तो जस्ट लुक एट ओवर देयर। कैल्शियम कितना है यहाँ पर? कैल्शियम को अगर आप देखें तो कैल्शियम इज +2 ओवर हियर, यहाँ कैसा है? +2। चेंज हुआ? नहीं सर, नहीं चेंज हुआ। नहीं, ठीक है ना। यहाँ क्लोरीन कैसा है? -1, यहाँ क्लोरीन कैसा है? -1। चेंज हुआ? नहीं सर। नहीं हुआ। हाइड्रोजन कैसा है यहाँ पर? +1, यहाँ कैसा है बच्चों? +1। चेंज हुआ? नहीं सर। यहाँ ऑक्सीजन कैसा है? -2। ऑक्सीजन कैसा है यहाँ पर? -2। चेंज हुआ? नो। कार्बन को अगर आप देखें, कैल्शियम कार्बोनेट तो के ये एक अंदर, दफा रिपीट कर देंगे? यस, उसमें कैल्शियम नहीं कैसा है होता है? इसमें। +2। कार्बन और ऑक्सीजन होता है -2 × 3 = 0। अगर आप देखते हैं कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पर? +4। ऐसी है कैल्शियम कार्बोनेट में। सही है। और जी कार्बन सर। डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी आपके पास 4 ही है। तो जब कोई एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं कर रहा, जब कोई एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं कर रहा, तो फिर इसका मतलब ना तो उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, ना ही उसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, तो दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। Yes, sir. ओके सर। आसानी के लिए कह सकते हैं, आसानी के लिए आप कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, अगर मैं ऐसा लिख के दे दूं आपको, तो आपको पता है कि दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो डेफिनेटली इट इज नॉट रेडॉक्स। आसानी के लिए अगर मैं आपको दे दूं कि आपके पास क्या है, आपके पास है सिल्वर नाइट्रेट, ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम क्लोराइड के साथ, तो आपके पास क्या बन रहा है? सिल्वर क्लोराइड बन रहा है और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। तो आसानी के लिए दिस इज प्रेसिपिटेशन मेथड, सो यू कैन सी दिस कि प्रेसिपिटेशन मेथड भी रेडॉक्स नहीं होते। और अगर आपको लंबी करनी है, so you can check this, इसका चार्ज +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो चार्ज चेंज ही नहीं हो रहे हैं। जब चार्जेस चेंज नहीं हो रहे, इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं हो रहे, लॉस नहीं हो रहे, कोई गेन नहीं कर रहा, तो फिर डेफिनेटली उसमें लग ही नहीं सकता रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। यस, कोई सवाल पूछ रहा था मुझसे। सर, थर्मल डिकम्पोजिशन की कोई निशानी होती है? जैसे न्यूट्रलाइजेशन का हमें पता है कि वाटर बनेगा, इस तरह थर्मल डिकम्पोजिशन का कुछ? थर्मल डिकम्पोजिशन आपके पास एक्चुअली ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस बाय हीटिंग। अभी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीटिंग से तोड़ेंगे, तो इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज Okay, वन ऑफ sir. द thermal decomposition. Just look at over there. This is +2, +2. Oxygen is -2, -2. Oxygen is -2. And over here, carbon is +4. And over here, carbon is +4. So not a single element changing its oxidation state. इसका मतलब there is no further loss of electron and the further gain of electron by any element. So इसका मतलब ये हुआ, this is not a redox. Right, Okay, बच्चों? sir. Okay. Any Okay, sir. problem? सर ये कार्बन equation number और 2 clear. दोबारा कर सकते हैं? कह रहे हो? Equation number 2 दोबारा वो कर सकते हैं? कौन सी वाली? ये जो Precipitation वाली? नहीं, उससे ऊपर वाली जो थी, जिसमें सिंगल रिएक्टेंट था। या वो सिंगल रिएक्टेंट वाली बात को अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, कि मैंने एसटी डाला हुआ है अपनी तरफ से, मतलब इतने डिफिकल्ट इक्वेशंस आपके पास वैसे आती नहीं है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। असल में मसला ये है कि आपके पास रूल है कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है हमेशा, तो यहाँ पर सर। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी सी चेंज कर रहा है, तो वो थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। तो अगर आप उसको छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। और अगर नहीं छोड़ना चाहें, करना ही है, तो ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2 इन कंपाउंड्स, और ये +1 यहाँ और क्लोरीन -1 है, और यहाँ क्लोरीन +5 है। दिस इज डिक्रीजिंग एंड दिस इज इंक्रीजिंग, राइट? जी सर, राइट, गॉट इट। सर जी बेटे। सर ये फोर्थ वाली इक्वेशन में जो जिंक ऑक्साइड वाली है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि सर जिंक ऑक्सीडाइज एज अ गेन्ड ऑक्सीजन। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। उसमें तो दोनों रीजन लग सकते हैं, ऑक्सीजन वाला भी लग सकता है, इलेक्ट्रॉन वाला भी लग सकता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट वाला भी लग सकता है। ओके सर। ठीक है।
अब देखें बच्चों, अब आपके पास है, आपके सिलेबस में दो टेस्ट हैं, एक टेस्ट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आपको किसी सब्सटेंस को चेक करना है कि भाई ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं, तो क्या डालोगे उसके अंदर? सर पोटेशियम परमैंगनेट। नहीं नहीं, ये नहीं बोल रहा। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक सब्सटेंस है आपके पास, मैं ये बोल रहा हूँ कि चेक करो कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है। तो आप इसके अंदर डाल के क्या चेक करोगे? इसके अंदर आप रिड्यूसिंग एजेंट डाल के चेक करोगे। अगर रिएक्शन होगा तो कंफर्म हो जाएगा कि भाई इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, नहीं होगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि कुछ और चीज है ना? सर ये ऑक्सीडाइजिंग समझ नहीं में आई। आप रिड्यूसिंग एजेंट डाल दें। इधर देखो, हाँ देखो, इधर देखो, अगर ये एक सब्सटेंस है, इसके अंदर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को आपको चेक करना है कि भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए क्या डालना पड़ेगा इसके अंदर आपको? रिड्यूसिंग एजेंट। तो जी रिड्यूसिंग सर एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट। से रिएक्ट करेगा, तभी रिएक्शन होगा, ऑब्जर्वेशन होगी, फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार यहाँ रिएक्शन हुआ है, इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है ना? ओके ठीक। सर। तो अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को चेक करना है, इफ यू वांट टू टेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप रिड्यूसिंग एजेंट इसमें डालोगे क्या बच्चों? एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। क्या डालोगे आप इसके अंदर? एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है? Potassium ठीक। iodide is the salt of group 1. Potassium iodide is the salt for group number 1 or the salt of group number 1. Group 1 के सारे salt कैसे होते हैं बच्चों? Colorless. तो it should be colorless initially, right? राइट। जब आप इसको डालोगे किसके अंदर? इसको आप डालोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर, तो यहाँ पर रिएक्शन होगा, और जब रिएक्शन होगा तो ये आयोडाइड जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों? आयोडीन के अंदर। तो यहाँ पर ब्राउन कलर अपेयर होगा आयोडीन का। अगर ब्राउन कलर अपेयर हुआ तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि भाई ये जो मैंने रिड्यूसिंग एजेंट डाला है, ये रिड्यूसिंग एजेंट जो था ये ऑक्सीडाइज हो गया उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से, तो इसका कलर चेंज हो गया। हाँ, कंफर्म हो गया सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है? ठीक है बच्चों? जी सर ठीक है। यस सर। सिंपल सिंपल आसान अल्फाजों में ये है कि अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेक करना है तो टेस्ट क्या होगा? टेस्ट आपके पास ये होगा, एड एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, और इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? इसकी ऑब्जर्वेशन ये होगी, कलरलेस टू ब्राउन, कलरलेस टू ब्राउन। इज दैट क्लियर बच्चों? जी क्लियर सर। यस सर। इसी तरह इसका उल्टा है। इसका उल्टा क्या है? अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट चेक करना चाह रहे हो तो आप क्या डालोगे बच्चों? एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट 7। इसमें 7 भी लिखा हुआ होता है, पोटेशियम मैग्नेट 7। जब आप इसमें जी सर। डालोगे तो इसका खुद का कलर कैसा होता है बच्चों? पर्पल होता है। अगर वहां कोई रिड्यूसिंग एजेंट मौजूद हुआ तो पर्पल कलरलेस। यस, ये उसके साथ रिएक्शन करेगा और ये क्या हो जाएगा? पर्पल टू कलरलेस। तो ये हमें ऑब्जर्व होगा और ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई यहाँ पर अंदर एक ऐसी चीज मौजूद है जो कि इसके कलर को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? जी क्लियर सर। यस सर। यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है। तो अब हम इसके करते हैं कुछ एमसीक्यूज, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि भाई ये चीज हमें आ गई है। चलो जल्दी से सर आप लोग पहले ये which reaction is not a redox reaction, and you all guys know that the thermal decomposition is not a redox reaction, so definitely the A is the right answer, right? जी यस राइट। सर। Then secondly, they are asking for iron 2 ions react with chlorine. Which statement about reaction is correct? इस रिएक्शन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? Chlorine is reduced. Chlorine is 0 over here and now it is going to be reduced. That is fine. Chlorine is reduced. That is fine. But they are saying chlorine is reduced by iron 2 ion. इस वजह से हुआ है। बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। जो क्लोरीन खुद रिड्यूस हुई है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी, तो दिस इज रॉन्ग। iron 2 ions are reduced, no, chlorine reduce हुई है, iron 2 से iron 3 oxidize हुआ है, this is oxidized and this is reduced। ठीक है ना? iron 2 ions are the oxidizing agent, तो जो oxidize होते हैं वो reducing agent होते हैं, तो ये भी wrong हो गया, तो A will be the right answer, right बच्चों? जी सर राइट। यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
कि which one is not reduction. रिडक्शन कौन सा नहीं है? तो रिडक्शन कौन सा नहीं है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही होगी? वो रिडक्शन नहीं होगा. So you can see this gain of oxygen is called oxidation. तो definitely ये रिडक्शन नहीं होगा. बाकी सारे wrong है. ठीक है. The fourth one is saying which equation describe the reduction process in this reaction. Reduction process ही define करना है, but इस reaction से define करना है. So chlorine is 0 and now it become what? -1. So 0 से -1 ये वाली chlorine is what? This is reduction, right? 0 से -1, right बच्चों? सर बी इज आंसर है. Yes, B आंसर है. देखिए रिडक्शन ये भी है बच्चों. डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी हो रहा है. अगर आप देखें ये भी रिडक्शन है, लेकिन मसला ये है कि इस इक्वेशन में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है ना. मतलब इस इक्वेशन में तो आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, रिड्यूस तो नहीं हो रहा ना. जो F3 बन जाता है. सर अच्छा, है ना? तो क्वेश्चन था. इसका- ये डेफिनेटली रिडक्शन है, लेकिन ये इस इक्वेशन की नहीं है. ठीक है ना. इस इक्वेशन में क्लोरीन रिड्यूस हुआ है आपके पास. ठीक है भाई. राइट सर, गॉट. यस सर. जी बेटे पूछिए, कौन सवाल पूछ रहा था? सर मैं पूछ रहा था कि क्वेश्चन 1 से हम ये ड्राइव कर सकते हैं कि कितने कंबशन इज नेवर अ रिडॉक्स रिएक्शन. थर्मल डीकंपोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन इज नेवर अ रिडॉक्स रिएक्शन. यस, मैंने अभी लिखवाया है थोड़ी देर पहले कि थर्मल डीकंपोजिशन, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन ये तीनों रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते. ओके सर. और सर ये क्वेश्चन नंबर 4 का मुझे अभी तक समझ नहीं आई थी कि कितने व्हाई इज क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड अगर बन जाए तो आयरन इलेक्ट्रॉन गेन करके आयरन की दूसरी स्टेट ही बनी है. तो सर ये अगर आयरन फॉर्म हो जाएगा तो फिर वो हम कह सकते हैं कि रिडॉक्स है, रिडक्शन है. देख, वो ये कह रहा है आपसे कि रिडक्शन बताएं जो कि इस इक्वेशन में हुई है. डेफिनेटली ये डी वाला पार्ट है, ये भी रिडक्शन है, राइट. बट ये इक्वेशन में ऐसा कुछ है नहीं. इक्वेशन में तो आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, रिड्यूस थोड़ी हो रहा है. इस वाली इक्वेशन में क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, आयरन नहीं हो रहा. आयरन तो ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो इसने अगर ये इक्वेशन ऐसे लिखी हुई होती ना, FeCl3 टूट कर FeCl2 और क्लोरीन बना रहा है, तो आप देखें ये +3 होता और ये +2 होता तो ये रिड्यूस हो रहा होता. लेकिन ये इक्वेशन ऐसे नहीं लिखी हुई. फिर यहाँ पर जो आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ क्या हो रहा होता बच्चों? क्लोरीन यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा होता है ना. लेकिन अभी इक्वेशन जो आपके पास है, उस इक्वेशन में आपके पास आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है. तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन बताना है कि कौन सी इक्वेशन राइट है. ठीक है. यस सर. ओके. ठीक है. एंड द लास्ट वन, अगर आप लास्ट वन में देखें तो वो पूछ रहा है नाइट्रिक एसिड कौन से रिएक्शन में एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है. तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है तो डेफिनेटली क्या हो रहा होगा? रिड्यूस्ड हो रहा होगा. ठीक है ना. तो कहाँ नाइट्रोजन आपके पास रिड्यूस हो रहा है? देखिए कॉपर इज 0 ओवर हियर और यहाँ कॉपर कितना हो गया? +2. तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड क्या हो रहा होगा आपके पास? रिड्यूस हो रहा होगा और यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. तो ए वुड बी द राइट आंसर. ठीक है भाई. जी राइट सर. ये बाकी सारे आप देखें, सारे के सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दे ऑल आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स. तो सिर्फ पहली वाली इक्वेशन ही रिडॉक्स है और उसमें वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नाइट्रिक एसिड. इज दैट क्लियर एवरीवन ऑफ यू? Sir, clear. क्लियर सर. चलें